हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी तू भी एक सितारा है। तो शुरू करें कहानी। रात के 11 बज रहे थे। बेटे को जल्दी सुलाने की खातिर माँ परेशान थी, लेकिन बेटा खिड़की से झांकते चांद पर फिदा था। लाख जतन करने के बाद भी जब निक्कू नहीं सोया तो गुस्सा होकर माँ ने उसकी तरफ से करवट बदल ली। मम्मा, चांद से मैंने सिर्फ एक तारा मांगा था, फिर भी वो बादल उड़कर छिप गया। निक्कू ने माँ को अपनी ओर खींचते हुए कहा। चांद बहुत दूर से अभी अभी आसमान पर आया है, थका होगा। वैसे भी पहले वो अपने सितारों से बात करेगा क्या तुझसे? अच्छा चलो अभी सो जाओ, कल ग्रेट मिल्टन एकेडमी में इंटरव्यू है तेरा, तुझे स्कूल जाना है। गिनती, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, ओलम, तुझे जो याद करवाया है सब कुछ याद है ना? माँ ने पूछा। हाँ मम्मा, लेकिन मुझे अभी तारा चाहिए, बेटे ने जिद करते हुए कहा। निक्कू आज सो जाओ, कल हम चांद से तारा जरूर मांगेंगे तेरे लिए। बेटे के अनोखे खेल पर माँ प्यार भरी थपकियाँ देकर उसे सुलाने लगी। क्या चांद बच्चों की नहीं सिर्फ बड़ों की बात सुनता है? जिज्ञासा लिए वो बोला। निक्कू सच कहूँ, क्योंकि झूठ मूठ का बहलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ बताओ ना मम्मा प्लीज़। चांद सितारों को किसी को नहीं देता है, तुझे भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चांद को अपने तारे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, जैसे तू मुझे। क्या मैं तारा हूँ? हाँ, तू मेरा चमकीला तारा है। तारीफ के बोल सुनकर निक्कू माँ की गुनगुनी छाती से चिपक कर मुस्कुराने लगा और चांद सितारे के सपने देखता हुआ सो गया। बेटे की बुद्धिमत्तापूर्ण सोच और बातों पर माँ का मन महक उठा। उसने अपने हाथ जोड़कर किसी अज्ञात का धन्यवाद अदा कर वो भी सो गई। सुबह के धुंधलके में माँ को कुछ आहट महसूस हुई। उसने कान लगाकर सुना तो स्टडी रूम से आवाज़ आ रही थी और निक्कू उसके बगल से गायब था। वो समझ गई कि उसका बेटा स्कूल जाने के लिए उठकर अपने जूते मोजे खोज रहा है। निक्कू अभी रात बाकी है, सो जाओ, माँ ने लेटे हुए आवाज़ लगाई। नहीं मम्मा, सुबह हो गई, मुझे स्कूल जाना है। मेरी नन्ही किलकारी पहली बार घर से मेरी गोद से निकलकर स्कूल की ओर बढ़ रही है। ए दुनिया, इस नन्हे से फरिश्ते के प्रति दयालु बनी रहना, माँ ने बुदबुदाया और अंगड़ाई लेकर उठकर बेटे को सजाने धजाने में उसकी मदद करने लगी। माँ ने जब विद्यार्थी निखिल को देखा तो उसका मन उमग आया। आंखों की कोरों से खुशी के आंसू लटक आए, जिसे आंचल में सहेजते हुए आगे बढ़कर उसने अपनी आंख से काजल लेकर निक्कू के कान के पीछे लगा दिया। घर में चारों ओर उमंग ही उमंग के स्फुरलिंग उड़ते देखकर माता पिता को अनकहा संतोष हुआ, लेकिन एक डर भी माँ को सताने लगा। स्कूल जाते वक्त निक्कू रोने लगा तो? कृष्णा चिंता न करो, उसके लिए टॉफ़ी, चॉकलेट और नई कार का इंतज़ाम मैंने पहले ही कर लिया था, पिता ने कहा। पर माँ पिता दोनों की उहापोह को झुठलाते हुए निक्कू अपनी पसंद की आसमानी जैकेट, काले बूट और स्कूल बैग कंधों पर लाद कर पिता के साथ हंसते हुए स्कूल चला गया। बहुत देर माँ चौखट पर खड़ी हाथ हिलाती रही। जब निक्कू उसकी आंखों से ओझल हो गया तो घर के अंदर लौटकर खुशी खुशी अपने काम समेटने लगी। निक्कू कहीं किसी प्रश्न पर अटक न जाए, कहीं टीचर ने कठिन प्रश्न पूछ लिया तो, निक्कू जवाब देने में हड़बड़ा गया तो। माँ घर के कार्यों को समेटते हुए अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उसके लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल होने लगी थी। बधाई हो कृष्णा, तुम्हारे बेटे को यूकेजी में एडमिशन मिल गया, पिता ने सगर्व कहा। मतलब? सुखद आश्चर्य से माँ ने पूछा। मतलब ये, एक कक्षा को जंप कराकर प्रिंसिपल महोदय ने इसे आगे की कक्षा में ये कहते हुए एडमिट कर लिया कि बच्चा बुद्धिमान है। जो माँ अभी तक मन में ये जान रही थी कि उसका बेटा होशियार है, सुनकर उसका विश्वास और पक्का हो गया कि उसका बेटा सच में अद्भुत प्रतिभा का धनी है। धीरे धीरे निक्कू बड़ा हो रहा था और अपने कामों को स्वयं करने की लालसा उसमें बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में वो स्कूल से मिलने वाला गृह कार्य भी खुद समय से ख़त्म करने लगा। माँ का आत्मगौरव बढ़ता जा रहा था। समय से खेलना, खाना और सोना सिखाने के बीच एक बात को लेकर वो चिंतित थी। निक्कू ने अभी तक बोतल से दूध पीना नहीं छोड़ा था।
मेरा प्यारा निक्कू अब बड़ा हो गया है, इसलिए पहले वो दाल चावल खाएगा, उसके बाद गिलास से दूध पिएगा। एक दिन स्कूल से निक्कू जब घर लौटा तो माँ ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। इतना सुनकर निक्कू ने अपना मुंह फुला लिया और गोद से उतरकर खुद ही रसोई की ओर बढ़ गया। देखकर माँ को हंसी आ गई और उसे निक्कू को मिल्क फीडर देना ही पड़ा। इस तरह निखिल का स्कूल से लौटकर बोतल से दूध पीने का क्रम कक्षा तीसरी तक चलता रहा और समय अपनी धुन में पंख लगाकर होता रहा। निक्कू अब कक्षा 5 में किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने जा रहा था। माँ स्कूल के नए माहौल को लेकर जितनी परेशान थी उतना ही उत्साहित भी थी। निक्कू का हौसला दिन दूना रात चौगुना बढ़ता देख उसे भी जल्दी तसल्ली हो गई कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने गया है। स्कूल की गतिविधियाँ हों या टेस्ट, सभी जगह निक्कू का प्रथम स्थान सुनिश्चित होता जा रहा था। एक बार शिक्षकों का चहेता निक्कू शिमला के टूर से लौट रहा है। माँ उसे स्कूल से लेने गई। जो टीचर अभिभावकों के साथ बच्चों को सी ऑफ कर रही थी, उसने निक्कू को माँ के साथ देखा तो बहुत खुश हुई और आगे बढ़कर पूछा, निखिल आपका बेटा है? जी मैडम, क्या हुआ? माँ ने डरते हुए पूछा। नहीं नहीं, निखिल बहुत होनहार बच्चा है। गॉड ब्लेस यू बोथ। आपको जानकर हैरानी होगी, इसने अपने मित्रों और मेरी कितनी मदद की है। कमाल के संस्कार दिए हैं आपने। जी धन्यवाद मैडम। निक्कू की माँ का मन गीला हो गया। अध्यापिका को उसने धन्यवाद दिया और रास्ते में बेटे को समझाने लगी। बड़ों से तारीफ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, विनम्र रहना पड़ता है। क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम सदा ऐसे ही बने रहना मेरे लाल। निक्कू की माँ आदर भाव से बेटे से बातें करती जा रही थी, जिसे बीच में रोकते हुए निक्कू ने पूछा, मम्मा आपको आज अच्छा लगा ना? हाँ, आज तो मुझे तुम्हारी वजह से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। निक्कू खिलखिलाकर हंस पड़ा और कुछ सोचने लगा। माँ ने पूछा तो बता नहीं पाया। इसी प्रकार निक्कू ने बचपन से बड़े बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना सीख लिया था। एक रविवार निक्कू ने स्वयं से स्नान करने की जिद लगा रखी थी, किंतु माँ उसे अपने हाथों से नहलाना चाहती थी। कृष्णा, कभी कभी बच्चों की जिद मान भी लेनी चाहिए। पिता ने अखबार पढ़ते हुए निक्कू की तरफदारी करते हुए जब उसकी माँ को टोका तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और खुद रसोई में छोले कुलचे बनाने लगी। अभी थोड़ा ही वक्त बीता था कि गुसलखाने की ओर से आवाज़ें आने लगीं। मम्मा जल्दी आओ, देखो ना जल्दी, मैं तो फेमस हो गया। अरे बाबा, क्या हो गया? आज ही तू अकेले अकेले नहाने गया और आज ही फेमस भी हो गया। माँ चुहल करते हुए जब हमाम में पहुंची तो देखा निक्कू उस टब के ऊपर झुका मुस्कुरा रहा था जिसमें वो कपड़े धोती थी। टब में थोड़ा सा सर्फ का अंश बचा रहने के कारण उसमें भरे पानी में छोटे बड़े अनेक अनेक बुलबुले तैर रहे थे और सभी चमकीले बुलबुलों पर गोल मटोल निक्कू की परछाई दिख रही थी। क्या कह रहे हो बाबू? माँ ने कहा। देखो ना मम्मा, टब में कितने सारे कैमरे मेरी तस्वीर खींच रहे हैं। बेटे की चाहत में मिली अपनी आशाओं पर माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। आशा के खंभों पर टिका मुरादों का आसमान। माँ को हंसता देख निक्कू टब में कूद कर छपाछप करते हुए हा हा करके हंस पड़ा। पिता भी मुस्कुराते हुए आनंद लेने हमाम में जा पहुँचे। कैसा तो दिन खिल उठा था वो। महत्वाकांक्षी उस घटना की हंसी ठिठोली को निक्कू की माँ अक्सर बातों में ले आती। उसी बीच एक दिन निक्कू ने बताया कि उसके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। माँ ने पूछा, इस बार टेस्ट कितने अंक के होने वाले हैं? 50 मार्क्स, निक्कू ने कहा। 50 अंक? ओके, तू कितने लाएगा? उसमें पूछना क्या, 50 आउट ऑफ 50? ओह वाह, 49.5 भी अगर हो जाते हैं तो भी चलेगा। माँ ने नाच से सोचते हुए कहा कि उसका बेटा तो टॉपर रहेगा ही। उससे कम? निक्कू ने रेखांकित करते हुए पूछा। नो नो नो, बिल्कुल नहीं चलेगा, माँ ने गुर्राते हुए कहा और मुस्कुराते हुए बेटे को गोद में बिठा लिया। निक्कू फिर शून्य में खो गया। परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। अब अंक जानने की बारी थी, जो हर दिन निक्कू लेकर घर आने लगा था। पहले 2 दिन माँ के बिना पूछे उसने अंग्रेजी और गणित में अपने 50 अंक आए हैं बताया और परिवार की तारीफ हासिल की। उसके बाद बचे विषयों में माँ के पूछने पर अपनी झेप मिटाते हुए 49.5 अंक बताए। माँ ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, यह आधा अंक कहाँ खो देता है रे?
सुनकर निक्कू को धक्का सा लगा। उसके चेहरे की गिरती रंगत देखकर माँ ने उसे सांत्वना दी और आगामी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस करने का वादा लेते हुए उससे पूछा, निक्कू, तेरे अंक भले ही कई विषयों में 49.5 आए हैं, लेकिन क्लास में पोजीशन तो तेरी ही प्रथम होगी ना? महत्वाकांक्षी माँ ने बेटे से पूछा। नहीं पता, पीटीएम में तुम खुद ही देख लेना। अगले दिन निक्कू माता पिता के साथ विद्यालय पहुंचा। कक्षा अध्यापिका रिपोर्ट कार्ड के साथ क्लास में अभिभावकों से घिरी बैठी थी। निक्कू को देखकर मुस्कुराई। आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, अभी बुलाती हूँ। अध्यापिका बोलकर दूसरे अभिभावकों के साथ व्यस्त हो गई। माँ अपने बेटे की पोजीशन के बारे में निश्चिंत तो थी ही, लेकिन उसे टीचर की नीरसता पर खींचाने लगी, क्योंकि वो शिक्षक से अपना टॉपर विद्यार्थी की माँ वाला वेलकम चाहती थी, जो उसे मिला नहीं। जब शिक्षिका कुछ नहीं बोली तो निक्कू की माँ ने आगे बढ़कर खुद ही पूछ लिया, मैडम, क्लास में निखिल की रैंक क्या है? आइए बैठिए प्लीज़, आपको ही बुलाने वाली थी। इसकी रैंक 5th मतलब 5वीं आई है, लेकिन निखिल होशियार बच्चा है, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो क्लास में प्रथम यही रहता। आप परेशान मत होइए, शायद स्थान परिवर्तन के कारण हुआ है। बच्चों को स्कूल की इमारत से भी भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। फिर यहाँ तो इसके अध्यापक भी नए थे, फाइनल एग्ज़ाम में कवर कर लेगा। उसकी माँ को शिक्षिका की कही कोई भी बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। उसके कानों में तो 49.5 अंक बज रहे थे। माता पिता तनाव में आ चुके थे। जैसे ही बाहर निकले, उसके पापा ने बिना सोचे समझे निक्कू के सिर पर जोरदार चपत जड़ दी। माँ घबरा कर आगे बढ़ गई। गाड़ी में सब मौन थे। पिता ने डांटना जारी रखा। निक्कू अपने जीवन में पहली बार सहम कर भीगे पंछी जैसा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू नहीं थे। घर आकर पिता ने, तूने झूठ बोलना कहाँ से सीखा? मुझे इस बात की बहुत गुस्सा है, कहते हुए 2 थप्पड़ और रसीद कर दिए। माँ ने फिर भी निक्कू से कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ को इस पूरी घटना में अपनी गलती ज़्यादा, निक्कू की कम लग रही थी। माँ ने निक्कू को खाना खिलाना चाहा, जिसे उसने खाने से इनकार कर दिया और सोने चला गया। निखिल, सोकर जल्दी उठना, शाम को हम गांधी पार्क चलेंगे। माँ को सुनता हुआ निक्कू अपने कमरे में चला गया। घड़ी के टिक टिक सुनते हुए कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। उसके घर में अलग प्रकार की उदासी छा गई थी। उस दिन निक्कू के घर अफसोस के साथ शाम चुपके से उतर आई थी। माँ ने पिता को चाय बनाकर दी और पार्क चलने के लिए पूछा। निक्कू के पिता ने मना कर दिया। वे निक्कू को अपना पूरा गुस्सा दिखाना चाहते थे। माँ ने निक्कू के कमरे में झांक कर देखा तो उदास सोया था। उसे देखकर माँ का कलेजा मुँह को आने को हुआ। उठो बेटा, हम लोग पार्क चलेंगे। माँ ने जल्दी से बेटे को उठाकर उसे तैयार किया और एक्टिवा से पार्क चली गई। रास्ते भर दोनों चुप बने रहे थे। पीछे से निक्कू ने माँ का पेट भी नहीं पकड़ा, उसकी पीठ पर अपना सिर भी नहीं टिकाया। माँ उसके मन के दर्द को समझ रही थी। पार्क हंसते खेलते बच्चों से भरा था। बस उसका बेटा रोनी सूरत के साथ इधर उधर देख रहा था, जो माँ के लिए असहनीय पीड़ा का सबब बनता जा रहा था। उसने खचाखच भरे पार्क में चारों ओर सिर घुमाकर देखा। दूर एक कोने में एक सीमेंट की सीट उसे खाली दिखी। निक्कू, उस कोने में जहाँ मालती की झाड़ है, वहाँ देखो एक सीट खाली है। हाँ है तो क्या हम वहाँ चलकर बैठें या तुम झूला झूलोगे? निक्कू चुप रहा। निक्कू नहीं बोला तो माँ ने कहा, अच्छा चलो, हम वहाँ चलकर बैठते हैं। जब पास जाकर देखा तो सीट के पीछे की तरफ अहिंसा परमो धर्मा खुदा था, जिसे पढ़कर माँ के मन में सनाका सा हुआ। वो ठिठक कर सोचने लगी। निक्कू चुपचाप आलती पालती लगाकर बैठ गया। मैंने अपने बच्चे पर अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनकर हिंसा तो नहीं की? क्या इतनी छोटी सी उम्र में अपने बच्चे को असहजता की ओर ढकेल दिया है? हाय, ये मैंने क्या किया? उसके भीतर अजीब तरह की विचलन के साथ हुक सी उठने लगी। उसने बेटे का हाथ पकड़कर अपने सामने घुमा लिया। निक्कू, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। माँ ने अपना छटपटाया हुआ मौन तोड़ा। निक्कू चुप रहा। अच्छा, और कुछ मत बोलो, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? क्या ज़रूरत थी गलत नंबर बताने की? फिर मौन रहा। पहले तो निक्कू को लगा उसके शब्द चुप गए हैं, और जब बोलना चाहा तो उसका गला रुंधने लगा। उसकी आंखों में पहली बार पानी छलछला पड़ा था। निक्कू बेटा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, तुझे बताना तो पड़ेगा। आखिरी कदम तुमने क्यों उठाया? हाँ, बताता हूँ।
तो फिर बताओ ना, झूठ क्यों बोला? कहते हुए माँ ने अपनी भरी भरी भरभराई आंखें उसके चेहरे पर टिका दी। आप पिटाई करोगी? सच बताने पर कभी नहीं, प्रॉमिस, सच्ची में। मम्मा, जब मेरे कम मार्क्स आए तो मुझे लगा कि आप सुनोगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने। ओहो, निक्कू की मासूमियत पर माँ की आंखें छलकने को हो आईं, लेकिन उसने रोक लिया। मम्मा, याद करो, आपने कहा था कि कम नंबर यदि आए तो 49.5 ला सकता हूँ, उससे कम बिल्कुल नहीं। निक्कू की बात सुनकर उसके पास प्रति उत्तर के लिए शब्द नहीं बचे थे। मम्मा, आपने कहा था ना कि आप गुस्सा नहीं होगी। हाँ, तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? तू नहीं समझेगा अभी बेटा। मैं सब समझ सकता हूँ, आप मुझे बताओ अभी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, खूब पढ़ूँगा और कक्षा में प्रथम ही आऊँगा। सुनते ही निक्कू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने ये क्या किया मेरे रब? माँ का मन ग्लानि से भर गया। उसने निक्कू को लरज कर अपनी ओर खींच लिया। कक्षा में पोजीशन प्रथम भले ही हासिल न कर पाओ, लेकिन झूठ कभी मत बोलना मेरे बच्चे। अब से वादा करती हूँ कि मैं कम अंक आने पर भी कभी गुस्सा नहीं करूँगी। सच्ची मम्मा? सच्ची। अच्छा बताओ, बहुत दिनों से हम आउटिंग के लिए बाहर नहीं गए हैं। हाँ, मेरे एग्ज़ाम थे ना। ओह यस, तो फिर तुम तैयार रहना, कल हम तेरा सच बोलना सेलिब्रेट करने तेरी पसंद वाले रेस्टोरेंट चलेंगे। सच्ची माँ? निक्कू के चेहरे पर पतली सी खुशी पसरने लगी थी। मैं वादा करती हूँ तेरी सक्सेस और फेलियर दोनों को सेलिब्रेट करूँगी। तू भी एक सितारा है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा मम्मा। माँ को भावुक देखकर निक्कू उसके गले से लग गया। अभी आप सुन रहे थे कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी तू भी एक सितारा है। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।